श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 24 मई बुधवार का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:26 पर रहेगा और सूर्यास्त शाम को 7:09 पर होगा। शक संवत 1945 है, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:17 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। और भैया दिशा शूल आज उत्तर की दशा रहेगी। उत्तर की ओर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं तो आज मत कीजिएगा। आदेश आदेश आदेश। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में मंगल देव नीच के हैं चंद्र राशि में, और अब चंद्र देव अपनी ही राशि में आने वाले हैं। तो मंगल देव के कारण जितनी दिक्कतें चल रही थी उसमें 2-3 दिन का वो ब्रेक लगने वाला है। जैसे मन तो कहीं ना कहीं व्यथित रहेगा, लेकिन एक अलग ही शांति की अनुभूति भी होगी। यदि कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा था तो वह मार्ग आपको मिल जाएगा। कन्या राशि में जो मंगल देव होते हैं वो तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए अष्टम भाव दाम्पत्य का सुख है, अष्टम भाव आध्यात्म है, अष्टम भाव जीवन है, अष्टम भाव मृत्यु है। अब अष्टम भाव को मृत्यु के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन भैया जीवन कैसे है यह नहीं पता आपको। तो इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। तो भैया सप्तम का सुख है। सप्तम का सुख अर्थात दाम्पत्य का सुख, रात्रि सुख, और उसी से ही एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए यह जीवन भी है। एक नए मेहमान को अपने घर बुलाने का प्रोसेस है, अपने वंश को आगे चलाने का एक प्रोसेस है। तो भैया अब यह प्रोसेस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव आ गए हैं अपनी ही राशि में। तो इस सुख की आपको प्राप्ति होगी। और संतान के लिए आप प्रयासरत थे तो संतान प्राप्ति के योग अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। यदि मंगल देव से संबंधित, मंगल क्या है भैया? जोश है मंगल। यदि पुरुष में जोश की कमी होगी, पुरुषत्व की कमी होगी तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जो यह योग बनेगा, यह योग आपकी दिक्कत को कहीं ना कहीं दूर करने वाला होगा। स्त्री के लिए भी यही बात है। हालांकि स्त्री में अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव दोनों पर ही पड़ेगा, क्योंकि खून में उबाल है मंगल। अहंकार मंगल है तो स्वाभिमान भी मंगल है। जिद्दीपन मंगल है तो सही बात पर जो क्रोध आता है वह भी मंगल है। शॉर्ट टेम्पर भी मंगल है। तो अब इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको, जब तक चंद्रदेव यहाँ रहेंगे, आपको निजात मिलेगी। लगभग 11 बजे के करीब कल दिन में जब चंद्रदेव इसमें पहुँच जाएंगे तब काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए मंगल और चंद्र की युति कहीं ना कहीं लक्ष्मी का योग भी बनाती है। तो भैया लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होगी। और चंद्रदेव कन्या राशि में अपने ही घर में आ रहे हैं, जो कि आपका एकादशेष स्थान है। और एकादशेष स्थान को आय का भाव कहा जाता है। दशम का धन है, व्यापार का धन है, व्यापार का सुख है एकादशेष। और सप्तम का क्या है? पंचमेश। तो भैया यह आपको आपके व्यापार से, आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों से जोड़ रहा है, आपके ज्ञान से जोड़ रहा है। आपके ज्ञान के बल के आधार पर अब आपका व्यापार चलने वाला है।
जहां दिक्कत व्यापार में आ रही थी, वह दिक्कत चंद्रदेव की कृपा से दूर होने वाली है। मंगल और चंद्र की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि यदि गर्भवती स्त्री आप हैं और कोई दिक्कत आपको हो रही थी, तो अब वह संभल जाएगी। हालांकि यह मत समझिए कि भैया जो कष्ट था वह टल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 2 दिन के लिए आपको एक प्रोटेक्शन चंद्रदेव ने दे दिया है। तो संतान प्राप्ति के लिए आप इच्छुक थे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ शुक्र देव का अर्थात नवम का दशम स्थान में होना, यह आपके भाग्य खोलने वाले चीज़ों को इंडिकेट करता है। व्यापार में आप पूरा ध्यान दीजिए, व्यापार में आपके लाभ होगा। अचानक से आपके व्यापार में लाभ होने के कई चांसेस यहाँ बनेंगे। आपकी सिक्स सेंस तो इस टाइम जागृत है ही। गुरु से विश्वास अडिग मत होने दीजिए, क्योंकि देखिए राहु की उम्र कम हो, अर्थात राहु 6 डिग्री पर 5 डिग्री पर हो, तब भी उनका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि यदि 1 किलो दूध में 1 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो वो दूध को फाड़ देती है। भले ही बृहस्पति देव उदय हो चुके हों, भले ही बुध देवता पूरी पावर में आ चुके हो, लेकिन राहु देवता अपना कार्य करेंगे। वो जड़ योग और गुरुचंडाल योग, इससे आपको बच के रहना है। बुद्धि का प्रयोग करना है भैया, बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना। और देखिए दूसरी बात, मैंने बताया शुक्रदेव 10वें स्थान में है, जो कि आपके दूसरे के और 7वें के स्वामी होते हैं। तो जीवन साथी से मदद जरूर लीजिए। जीवन साथी जो आपका मतलब आपकी पत्नी है, खासतौर से पुरुष हैं तो पत्नी के लिए बता रहे हैं। हालांकि स्त्रियां यदि बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी अपने पुरुष से, अपने पति से सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ बात हो रही है शुक्र की, वो खासतौर से पुरुषों के लिए हो रही है। तो पुरुष यदि अपने व्यापार को और ज़्यादा ऊंचाई देना चाहते हैं तो उनको अपनी पत्नी से सलाह लेनी चाहिए। कोई आपके संस्थान में कोई अच्छी महिला है जिनको कि काफ़ी एक्सपीरियंस है काम का और वो आपकी मित्र भी हैं, तो आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से शुक्र का सानिध्य आपके व्यापार को परचम पर ले जाने के लिए आतुर है। अब भैया गलत चीज में इसका अर्थ मत निकालिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को तो खैर ईश्वर देखेगा। हम तो ऐसे कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम भैया कुतर्क नहीं करते। वो एक कहावत है ना कि हाथी अपनी चाल में मस्त चलता रहता है और बाकी जो भोभो करने वाले हैं वो भोभो करते रहते हैं। तो हमें कुतर्कियों से कोई मतलब नहीं। जो वास्तव में तर्क के साथ बात करेगा उसकी बात का चैनल पर मैसेज में रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, लेकिन कुतर्कियों का भैया यहाँ कोई काम नहीं। अब दूसरी बात लीजिए, मंगल देव की दृष्टि 5वें स्थान में पड़ने से कहीं ना कहीं बच्चों में गुस्सा या फिर बच्चों का अचानक से उग्र हो जाना, इस तरह की दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए प्यार का सहारा लीजिए, मार बहुत कम, क्योंकि जो पिटाई होती है ना वो बच्चों को जिद्दी बना देती है। तो भैया प्यार से समझाइए, कोई ज़्यादा ही बात हाथ से निकल जाए तब कहीं पिटाई की नौबत, वो भी बहुत थोड़ी, जिससे कि डर उनके अंदर बैठे। यह नहीं कि पिटाई करनी है, अंधाधुंध पिटाई कर दी है। मैं देखा है बहुत से लोग अपने बच्चों को बहुत मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा केतु देव जो आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं खर्चा अधिक कराएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है। कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है विचारों में कुछ भिन्नता आ जाए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। चोट चपेट हमने आपको बताया कि उसकी संभावना बनी है, हालांकि चंद्रदेव भी प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, मन को चंचल नहीं होने देना, क्योंकि चंद्रदेव चंचल के लिए जाने जाते हैं। तो कोई ना कोई, जैसे कि नज़ले की शिकायत आपको हो सकती है, सर्दी लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब कभी सर्दी कभी गर्मी, मौसम की टेंशन, मौसम की मार, यह आपको परेशानी में डाल सकती है। तो पूरा प्रिकॉशंस लेकर आप चलिए, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस गोचर में नहीं होगी। सूर्य देव के 9वें भाव में बैठे होने के कारण आपको विदेश से कोई ऑफर आ सकता है। विदेश में आप जाने के लिए आतुर हैं तो विदेश जा सकते हैं। विदेश में नौकरी करने के लिए आपकी इच्छा है तो वो काम भी अब आपका बनने वाला है, क्योंकि सूर्य देव अब पावर में आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। वहीं
आगे चल कर के शुक्रदेव मंगल के साथ आएंगे तो वहाँ पर इनका लाभ भी होगा और चारित्रिक हनन भी होगा। तो चारित्रिक हनन से आपको अभी से बचना है, क्योंकि भैया देखिए चरित्र चला जाता है तो कुछ नहीं बचता। पैसा चला जाए आ सकता है, लेकिन एक बार चरित्र चला जाए, चरित्र पर दाग लग जाए तो उसको भैया कोई नहीं मिटा सकता। और फिलहाल राज खुलने की संभावना भी आपकी बनी हुई है, क्योंकि चंद्रदेव जब मंगल के साथ बैठेंगे और वो अष्टम के स्वामी हैं, तो कोई ना कोई गुप्त राज आपका अचानक से ही खुल सकता है। कितना भी कोई निकट आपका व्यक्ति हो, उसको भैया अपनी कोई भी बात आपको नहीं बतानी है, क्योंकि बात एक बार आपके मुंह से निकली तो फिर ना जाने कहाँ कहाँ चली जाएगी। इसका उस बात को भी पता नहीं होगा कि वह कहाँ कहाँ चली गई और किस किस के मुंह से किस किस के सामने निकल गई। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर भगवान शिव को चंदन जी का लेपन कीजिए, और चंदन का लेपन करने के बाद दूध और शहद मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।